शिक्षा विभाग द्वारा लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर अब शिकंजा कसने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भोजपुर जिले के आरा में 4180 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया। ये एक बड़ी कार्रवाई है जो उन शिक्षकों के खिलाफ की गई जिन्होंने बच्चों के अपार आईडी कार्ड बनाने में लापरवाही दिखाई। जिला शिक्षा पदाधिकारी एहसन ने ये कठोर निर्णय लिया है क्योंकि शिक्षकों को बार बार चेतावनी देने के बावजूद उन्होंने इस आवश्यक कार्य को समय पर पूरा नहीं किया। इस प्रकार की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना और उनके लिए आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। आधार आईडी कार्ड बच्चों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है। इन योजनाओं में बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाओं को कवर अप किया जाता है। हालांकि जिले में शिक्षकों की लापरवाही इतनी गंभीर थी कि अपार आईडी कार्ड का निर्माण केवल 2 से 50% तक ही किया जा सका। इसके परिणाम स्वरूप भोजपुर जिले में अपार आईडी कार्ड बनाने के मामले में 34वें स्थान पर आ गया, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। यह स्थिति जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए अस्वीकार्य थी और उन्होंने इस मामले को सख्ती से लिया। उन्होंने सभी संबंधित शिक्षकों को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है जिसमें उन्हें निर्धारित संख्या में अपार आईडी कार्ड बनाने का आदेश दिया गया। यदि शिक्षकों ने यह कार्य समय पर पूरा नहीं किया तो उनका वेतन स्थगित रहेगा और ये उनके लिए एक बड़ी सजा हो सकती है। आपको बता दें, शिक्षकों के वेतन को रोकने की कार्रवाई ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। कई शिक्षक इस निर्णय से चिंतित और परेशान हैं, जबकि विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये कदम बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक था। यदि आधार आईडी कार्ड समय पर तैयार नहीं होते हैं तो बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है, जो उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। वैसे शिक्षकों को दिए गए अल्टीमेटम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बच्चों के आधार आईडी कार्ड जल्द से जल्द तैयार हो सके ताकि उन्हें राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं में समुचित लाभ मिल सके। इसके अलावा विभाग ने यह भी निर्देशित किया है कि सभी शिक्षकों को माध्यम भोजन की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जा रहा है और यह भी किसी प्रकार की फर्जी उपस्थिति को रोका जा सके। वैसे मध्याह्न भोजन बच्चों की सेहत के लिए काफी जरूरी होता है और यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल रहा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। वैसे जब तक शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और उचित कार्य नहीं किया तब तक वेतन का रुकना शिक्षा विभाग के लिए एक चेतावनी का संकेत है। इस तरह के कड़े कदम से विभाग का उद्देश्य है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही ना हो और बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन मिल सके। विभाग ने यह भी बताया है कि यह कार्रवाई केवल कड़े कदम उठाने के लिए नहीं बल्कि शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और बच्चों के भले के लिए की गई है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा विभाग की यह कठोर कार्रवाई बहुत जरूरी थी ताकि शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी समझ में आए और वे बच्चों के भविष्य के लिए अपनी योगदान सही तरीके से दे सके। आधार आईडी कार्ड बनवाने की यह प्रक्रिया केवल एक शुरुआत है और इसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी शिक्षकों को समय पर पूरा करने होंगे ताकि बच्चों को हर जरूरी योजना का लाभ समय पर मिल सके। वैसे आपको बता दें, बिहार की सरकार यानी कि नीतीश कुमार शिक्षकों के हित में लगातार कार्य कर रही है, इसलिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नए नए नियम कानून बना रही है। इसी में से एक अपार आईडी कार्ड का निर्माण करना भी है। लेकिन बिहार के जितने स्कूल हैं वो सरकार के इस निर्णय को जो है सीरियसली नहीं ले रही है, लेकिन अब शिक्षा विभाग इसके बाद कठोर कदम उठाने के लिए तैयार हो गई है। लगातार शिक्षकों की सैलरी में कटौती की जा रही है। जो भी इस निर्णय को नहीं मानेगा आने वाले दिनों में उनकी भी सैलरी में कटौती की जाएगी। ये बातें बिहार सरकार के द्वारा अब साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है। अब इसी का एक उदाहरण आरा में ले लीजिए। आरा में जो है कई शिक्षकों का वेतन रोक लिया गया है क्योंकि वो शिक्षा विभाग के निर्णय को सही रूप में नहीं ले रहे थे और सीरियसली नहीं ले रहे थे, जिसके बाद उनके सैलरी में कटौती कर दी गई है। वैसे अब आने वाला समय ही बताएगा कि शिक्षा विभाग जो है वो आगे चलकर और कौन कौन से करे नियम बनाती है ताकि शिक्षक सही रूप में अपने कार्य का निर्वहन कर सके। खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।